आज हम लोग सुसाइड थ्रेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कुछ लोग देखे हैं कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सुसाइड करना स्टार्ट या सुसाइड अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दें। उस सब के बारे में डिस्कस कि सुसाइड अटैम्प्ट क्या होता है, कि सुसाइड थ्रेट मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाना या अपने आप के ऊपर कुछ इस तरह से एक्ट करना जो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा, या अपने आप को क्या करना, मार लेना, अपने हाथ से क्या करना, उसको अपने आप की डेथ कर देना। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, सुसाइड थ्रेट। मतलब कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के थॉट्स आना या उस तरह की कुछ विचारधारा उत्पन्न होना जिसकी वजह से लोग, जो भी इंडिविजुअल, वो कहीं ना कहीं मेंटली परेशान होकर, प्रेशराइज होकर वो कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जिससे वो अपने आप को क्या कर देता है, वो चाहता है कि वो इस दुनिया से बहुत परेशान है, यहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान है, या वो यहाँ पर उसकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को वो समाप्त करने की कोशिश करता है या अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है। उस अवस्था को हम बोलते हैं सुसाइड थ्रेट। मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को फिज़िकली नुकसान पहुंचाना, क्या करना, अपने आप को कहीं ना कहीं फिजिकली हार्म पहुंचाने की कोशिश करना। उस अवस्था को हम बोलते हैं क्या सुसाइड थ्रेट। मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को मृत करने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं जो दुनिया है या संसार है या सोसाइटी है उससे अपने आप को बिल्कुल दूर ले जाने की या बिल्कुल उससे अलग करने का मन में विचार बना लेना, और उस विचार की वजह से वो क्या करता है, अपने आप को आत्मघाती हमला करेगा या अपने आप को मृत करने की कोशिश करता है। उस अवस्था को हम बोलते हैं क्या, सुसाइड थ्रेट्स। इसके ये तो डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर, कि क्या होंगे इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर। तो कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, कुछ फिजिकल डिसऑर्डर या कुछ सोशियो कल्चरल फैक्टर भी हो सकते हैं किसी न किसी वजह से सुसाइड अटैम्प्ट करने के लिए। तो जैसे कि हम साइकोलॉजिकल फैक्टर देखें या कोई साइकेट्रिक फैक्टर देखें, तो कहीं ना कहीं कोई पेशेंट मेंटली इल है, क्या है, मेंटली इल होगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई डिप्रेशन की कंडीशन से सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन के कंडीशन से सफ़र कर रहा है। उस अवस्था में क्या हो सकता है, पेशेंट सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है या अपने आप को मार सकते हैं। नेक्स्ट, या कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मैनिक पेशेंट है, बहुत ज़्यादा मैनिक है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटमेंट में कुछ इस तरह की एक्टिविटी करना, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को या अपनी बॉडी में कोई ना कोई इंजरी कर सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं सीजोफ्रेनिया, क्या है, सीजोफ्रेनिया। अगर कोई पेशेंट सीजोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा है, उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, वो सुसाइड अटैम्प्ट कर सकता है। या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब कहीं ना कहीं उसके साथ प्रीवियस लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो क्या हो गया है, कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेस में चला गया। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कंडीशन या कुछ ऐसा हादसा हुआ है, कोई एक्सीडेंट या कोई रेप वगैरह या कोई कुछ भी टाइप का इस तरह का हमला, अटैक, जो जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं क्या हो गया है, या किसी न किसी बिजनेस में लॉस, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया। उसकी वजह से भी क्या कर सकता है, वो अपने आप को डेथ या अपने आप को सुसाइड अटैम्प्ट कर सकता है। नेक्स्ट, या फिर कहीं ना कहीं कोई भी पेशेंट है, उसको कोई डिसोसिएशन डिसऑर्डर हो, या अपने आप को सोसाइटी से विड्रॉवल करना, या कहीं पर्सनल डिसऑर्डर, इस टाइप की डिसऑर्डर होने की वजह से भी क्या हो सकता है, वो ये कंडीशन अटैम्प्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ फिजिकल फैक्टर या फिजियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कहीं ना कहीं कुछ फिजिकल डिसीज़ की वजह, जैसे कि किसी को कोई बहुत ज़्यादा सीवियर डिसीज़ है, क्या है, बहुत ज़्यादा सीवियर डिसीज़ कंडीशन है। उस अवस्था में क्या कर सकता है, यहाँ पेशेंट अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी ना कहीं वो किसी डिसीज़ से बहुत लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं और वो डिसीज़ कहीं ना कहीं ट्रीट नहीं हो पा रही है। उस अवस्था में क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उस कंडीशन में वो अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर कहीं ना कहीं उनको कोई HIV है, या कोई कैंसर है, या कोई ब्लड कैंसर है, कुछ इस तरह की डिसीज़ बहुत लॉन्ग टर्म तक चलने वाली हैं, बट कहीं ना कहीं उनका प्रॉपर और एग्जैक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। उस अवस्था में वो क्या कर लेते हैं, अटैम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर, मतलब कहीं ना कहीं कुछ सोसाइटी के कुछ रूल रेगुलेशन उसकी वजह से भी हो सकते हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं कोई विडोज़ है, कोई विधवा है, उसको सोसाइटी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, प्रताड़ित करती है। उस कंडीशन में क्या होता है, वो अपने आप को मृत कर लेते हैं। या कहीं ना कहीं आपका
अनमैरिड मतलब किसी की शादी नहीं हुई है, उस अवस्था में उसको लोग डिफरेंट टाइप्स के कमेंट करना, उसको परेशान करना, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को मर्द कर लेता है। या कुछ मैरिड मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, जो दो कपल्स हैं उनका क्या है अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पा रहा, उस वजह से भी क्या हो जाता है कहीं ना कहीं सुसाइड अटैम्प्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। या कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने से, क्या होने से, किसी ना किसी बिजनेस या किसी ना कहीं जॉब का छूट जाना, या बिजनेस का नहीं मिल पाना, या मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम दिया अटैम्प्ट किया उसमें अच्छे से मार्क्स ऑब्टेंड नहीं कर पाना, कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज़ में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या लोग कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील करा रहे हैं, उस वजह से भी क्या कर सकते हैं सुसाइड अटैम्प्ट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देन क्या हुआ, या कहीं ना कहीं कुछ सोसाइटी कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन जो कहीं ना कहीं हम उन्हें फॉलो नहीं कर पा रहे, पर उन्हें फॉलो करना कंपलसरी है, तो वो कहीं ना कहीं हमें मेंटली स्ट्रेस कॉज कर सकते हैं, और पेशेंट कोई भी इंडिविजुअल क्या कर सकता है सुसाइड अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से क्या कर सकता है पेशेंट अपने आप को मार या मृत कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुसाइड टेंडेंसी इन साइकेट्रिक वार्ड, कि साइकेट्रिक वार्ड में किन किन का अवस्था में सुसाइड टेंडेंसी अपना सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कोई पेशेंट है जो साइकेट्रिक वार्ड में शिफ्ट है, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा, उस कंडीशन में वो क्या कर सकता है सुसाइड अटैम्प्ट कर सकता है। या कहीं ना कहीं उसको मेनिया कंडीशन है, उस कंडीशन में, या सीजोफ्रेनिया है उस अवस्था में, या कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उस अवस्था। तो कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है बाद में सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कि किन किन लोगों में इंसिडेंट, क्या देखेंगे इसके इंसिडेंट्स कि ये कहाँ के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मोस्टली ये मेल की कंपेयर फीमेल में ये ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर एज देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेल में अबव 14 ईयर की एज, फीमेल में 55 ईयर की एज में ये देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। या कहीं ना कहीं किसी की शादी नहीं हो उस कंडीशन में, या कोई डिवोर्स हो गया है उस कंडीशन में, या विडोज़ है उस कंडीशन में हो सकता है, या किसी ना किसी बिजनेस में लॉस है, और ये कुछ इंसिडेंट्स है उस कंडीशन में ये कोई ना कोई व्यक्ति क्या कर सकता है सुसाइड अटैम्प्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंसिडेंट्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट, कि कहीं ना कहीं कोई पेशेंट अगर सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सा हमें उसे अवेयरनेस देना है जिससे हम उसकी जो भी डाउट्स हैं उन्हें ईजिली क्लियर कर सकें, उनके कन्फ्यूजन को ख़त्म कर सकें और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। उसे सोसाइटी के बारे में अवेयरनेस देना है जिससे कि जो भी डाउट है वो क्लियरली सॉर्ट आउट हो जाए। देन उसको क्या करना है अच्छे से समझाने की कोशिश करना है, उसको जो भी प्रॉब्लम है उसे समझने की कोशिश करना है, उसको प्रॉपर वे में उसे गाइड करना है, काउंसलिंग देना है, उसको बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करना है, ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं हम उसे, कॉग्निटिव थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम उसे क्या करते हैं पेशेंट को ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं माइंड डाइवर्शनल थेरेपी जिससे उसके माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर सकें और उसके अंदर से जो भी टेंडेंसी जो भी सुसाइड करने के जो थॉट्स आ रहे हैं उन्हें क्लोज या बंद कर सकें। नेक्स्ट या कहीं ना कहीं हम उसमें क्या कर सकते हैं कुछ शेडेटिव देकर उसे लंबी कुछ रिलैक्स देकर कुछ उसे रिलैक्स या कुछ लॉन्ग टाइम तक स्लीप पोजीशन में देखकर हम क्या कर सकते हैं उसकी कंडीशन को क्लियर ख़त्म कर सकते हैं या उस तरह के कोई भी थॉट्स नहीं आएंगे। और अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है कि अगर वो कुछ इस तरह का करता है तो उसके अंडर ऑब्जर्वेशन रखना जिससे कि अगर वो करता है ऐसा कोई अटैम्प्ट सुसाइड अटैम्प्ट वगैरह तो उसे हम उसे रोक सकें और उसे अच्छे से गाइड और उसे अच्छे से नॉलेज एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। और उसकी जो सोसाइटी में जो रूल्स हैं रेगुलेशन उनके बारे में बताना, जो फैमिली से इकोनॉमिक से प्रॉब्लम जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना, विडोज़ की जो विडोज़ हैं उन्हें कहीं ना कहीं जॉब प्रोवाइड करना जिससे कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकें। डिवोर्स्ड हैं उनको भी एक अच्छे से जॉब वगैरह या कोई ना कोई उन्हें वर्क प्लेस पर कुछ वर्क प्रोवाइड करना जिससे उनके अंदर की जो भी स्ट्रेस है उसे ख़त्म कर सकें और लोगों से उनकी क्या करना इंटरेक्शन बढ़ाना और लोगों के साथ उनकी जो नेगेटिविटी उसे ख़त्म करने की कोशिश। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं पेशेंट को सुसाइड अटैम्प्ट करने से
रोक सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा सुसाइड मतलब अपने आप को क्या करना, आत्महत्या करना या अपने आप को मृत कर लेना, उस अवस्था को हम बोलते हैं सुसाइड थ्रेट। मतलब ये कुछ ऐसा करना कि अपने आप को कोई ना कोई फिजिकली हार्म पहुंचाने की कोशिश करना, उसको हम बोलते हैं सुसाइड अटेम्प्ट या सुसाइड थ्रेट। तो ये आज हम लोगों ने सुसाइड थ्रेट के बारे में डिस्कशन किया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।